हाँ तो प्यारे स्टूडेंट, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई मन लगाकर कर रहे होंगे। आज की क्लास में नॉन हिंदी का वायरल ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, वैसा ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम में टकरा जाए। तो चलिए देखते हैं। एक लंबा सवाल क्या कहता है, हमारे कारवां को किसका इंतजार है। तो हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है। इसका आंसर हो जाएगा ए, हमारे कारवां को मंजिल का इंतजार है। इसी तरह दो लंबा सवाल देखते हैं, हामिद की दादी का नाम क्या था। हामिद की दादी का नाम क्या था। तो हामिद की दादी का नाम अमीना था। इसका आंसर हो जाएगा डी। आप हमारे क्लास को देख रहे हैं तो अंत तक देखिएगा, एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा और जितना क्वेश्चन करा रहे हैं तो सब याद करके ही जाइएगा। इसी तरह हम देखते हैं तीन नंबर सवाल क्या कहता है, इस्लाम की निगाह में सब क्या है। इस्लाम की निगाह में सब क्या है। तो सब बराबर हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए, सब बराबर है। इस्लाम की निगाह में सब बराबर है। इसी तरह देखते हैं चार नंबर सवाल क्या कहता है, बाल गोविंद भगत के मस्तक पर कैसा चंदन लगा रहता था। बाल गोविंद भगत के मस्तक पर कैसा चंदन लगा रहता था। तो चार का आंसर हो जाएगा आपका ए। इसका आंसर हो जाएगा ए, रामाचंदी लगा हुआ रहता था, रामानंदी। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसी तरह हम देखते हैं पाँच नंबर सवाल क्या कहता है। पाँच नंबर सवाल है, पति की मृत्यु पर रोते हुए पतों को बाल गोविंद भगत क्या मनाने को कहते हैं। पति की मृत्यु पर रोते हुए पतों को बाल गोविंद भगत क्या मानने को कहते हैं। तो पाँच का आंसर हो जाएगा डी, उत्सव मानने को कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी। इसी तरह देखते हैं छह नंबर सवाल क्या कहता है, सब जगह सब काल में कौन फूले 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 मिलते हैं। सब जगह सब काल में कौन फूले फूले मिलते हैं। तो छः का आंसर हो जाएगा बी, करमवीर मिलते हैं। आप क्लास को देख रहे तो अंत तक देखिएगा, एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा, ये वायरल क्वेश्चन है। इसी तरह देखते हैं सात नंबर सवाल क्या कहता है, व्यक्ति वक्त को निखरने का काम कौन करती है। व्यक्तित्व को निखरने का काम कौन करता है। तो सात का आंसर हो जाएगा बी, बधाई करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह देखते हैं आठ नंबर सवाल क्या कहता है, कबीर कैसी बातें करते थे। कबीर कैसी बातें करते थे। तो आठ का आंसर हो जाएगा आपका बी, आँख देखी बातें करते थे। इसका आंसर हो जाएगा बी, कबीर आँख देखी बातें करते थे। इसी तरह देखते हैं नौ नंबर सवाल, किसके दोहे के संबंध में कहा जाता है, गंगार में सागर है। किसके दोहे के संबंध में कहा जाता है, गंगागर में सागर है। तो नौ का आंसर हो जाएगा सी, बिहारी के दोहे में कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसी तरह दस नंबर सवाल देखते हैं, नटी जाई का अर्थ क्या है। नटी जाई का अर्थ क्या है। तो 10 का आंसर हो जाएगा आपका ए, नटी जाई का अर्थ होता है मुड़कर जाना। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसी तरह 11 नंबर सवाल है, हुरुंड जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है। हुरुंड जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है। तो 243 फुट है। इसके आंसर हो जाएगा डी, 243 फुट। इसी तरह देखते हैं 12 नंबर सवाल, हुरुंड जलप्रपात का संबंध है, हुंडरू का जलप्रपात का संबंध है। तो 12 का आंसर हो जाएगा आपका ए, स्वर रेखा नदी से है। स्वर रेखा नदी से है हुंडरू का जलप्रपात का संबंध। इसी तरह देखते हैं 13 नंबर सवाल क्या कहता है, प्राचीन अंग महाजनपद आधुनिक काल में किस जिले में है। प्राचीन अंग महाजनपद आधुनिक काल में किस जिले में है। तो 13 का आंसर हो जाएगा डी, भागलपुर में है। इसका आंसर हो जाएगा डी। इसी तरह 14 नंबर सवाल है, सुदामा चरित्र शीर्ष पाठ के रचनाकार हैं। सुदामा चरित्र शीर्ष पाठ के रचनाकार हैं। तो 14 का आंसर हो जाएगा नरोत्तम दास। इसका आंसर हो जाएगा सी, नरोत्तम दास है। इसी तरह 15 नंबर सवाल है, विपदा से मिलते जुलते अर्थ वाला शब्द है। विपदा से मिलते जुलते अर्थ वाला शब्द है। तो 15 का आंसर हो जाएगा बी, दुख सुख। इसका आंसर हो जाएगा बी, दुख सुख। इसी तरह देखते हैं 16 नंबर सवाल, अरुण कमल की रचना है। ये पीपीआई ऑब्जेक्टिव है। तो अरुण कमल की रचना है। तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका डी,
खुशबू रचते हाथ का है, इसका आंसर हो जाएगा डी। इसी तरह देखते हैं 17 नंबर सवाल क्या है। खेमा किस दुकान पर कार्य करता था। खेमा किस दुकान पर कार्य करता था, तो 17 का आंसर हो जाएगा ए, चाय की दुकान पर खेमा काम करता था, इसका आंसर हो जाएगा ए। इसी तरह 18 नंबर सवाल है। मत वाला के संप्रदायक थे, मत वाला के संप्रदायक थे, तो 18 का आंसर हो जाएगा निराला थे, इसका आंसर हो जाएगा मत वाला के संप्रदायक निराला थे, इसका आंसर हो जाएगा ए। इसी तरह 19 नंबर सवाल है। निराला कामिनी कंचन त्याग कर गृहस्थ श्रम में क्या बन रहे थे। निराला कमीनी कंचन त्याग कर गृहस्थ श्रम में क्या बन रहे थे, तो नहीं इसका आंसर हो जाएगा सी, संयम यसी बन रहे थे, इसका आंसर हो जाएगा सी। इसी तरह 20 नंबर सवाल है। मीठे वचन बोलने वाले स्त्री को कहते हैं, मीठे वचन बोलने वाले स्त्री को कहते हैं, तो 20 का आंसर हो जाएगा ए, मृदुभाषिणी, मृदुभाषिणी कहते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ए। आप भी हमारे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें। और आपका आने वाला एग्जाम साइंस का है तो उसको वायरल ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों इसी चैनल पे हो जाता है, आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह 21 नंबर सवाल क्या कहता है। अशोक का शास्त्र त्याग किस पाठ का है। अशोक का शास्त्र त्याग किस पाठ का है, तो 21 का आंसर हो जाएगा बी, एकांकी का है, एकांकी का है, इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह हम देखते हैं 22 नंबर सवाल। मेरे अल्लाह मुझको बचाना, मेरे अल्लाह मुझको बचाना, तो क्या से बचाना, तो बुराई से बचाना, इसका आंसर हो जाएगा डी। मेरे अल्लाह मुझको बचाना, बुराई से बचाना, इसका आंसर हो जाएगा डी। इसी तरह 23 नंबर सवाल है। सिरचन चिक शीतल पार्टी आदि किसके लिए बना रहा था। सिरचन चीक शीतल पार्टी आदि किसके लिए बना रहा था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है, जितना ऑब्जेक्टिव हम करा रहे हैं एक भी ऑब्जेक्टिव को मिस मत करिएगा और इसको याद करके जाइएगा। तो मानू दीदी को लिए बना रही थी, इसका आंसर हो जाएगा मानू दीदी के लिए, इसका आंसर हो जाएगा डी। इसी तरह हम देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। 24 नंबर सवाल है। चंदन चौधरी का घर किस टोली में था, ठेस कहानी के आधार पर बताइए। चंदन चौधरी का घर किस टोली में था, तो ठेस कहानी के आधार पर बताइए, तो 24 का आंसर हो जाएगा सी, ब्राह्मण टोली में था, इसका आंसर हो जाएगा सी। इसी तरह हम देखते हैं अगला सवाल 25 नंबर सवाल क्या कहता है। फणीश्वर नाथ रेणु रचित कहानी का नाम क्या है। फणीश्वर नाथ रेणु रचित कहानी का नाम क्या है, तो ठेस है, इसका आंसर हो जाएगा सी, ठेस है। इसी तरह देखते हैं 26 नंबर सवाल क्या कहता है। आप भी हमारे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दे। इसी तरह है आपका 26 नंबर सवाल। वह स्थान जहाँ से नदियाँ निकलती है उसे कहते हैं, वह स्थान जहाँ से नदियाँ निकलती है उसे कहते हैं उद्गम स्थान कहते हैं, इसका आंसर हो जाएगा बी, उद्गम स्थान कहते हैं। इसी तरह हम देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। 27 नंबर सवाल है। कर्मवीर किसे काट कर सड़क बना देते हैं। कर्मवीर किसे काट कर सड़क बना देते हैं, तो 27 का आंसर हो जाएगा सी, पर्वतों को काट कर सड़क बना देते हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी। इसी तरह 28 नंबर सवाल है। वललरी का अर्थ होता है, वललरी का अर्थ होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ताला होता है, इसका आंसर हो जाएगा बी, लता होता है, वललरी का अर्थ लता होता है। इसी तरह 29 नंबर सवाल देखते हैं क्या कहता है। सदाबहार पेड़ का नाम है, सदाबहार पेड़ का नाम है, तो इसका आंसर हुआ तमाल, तमाल, इसका आंसर हो जाएगा डी, तमाल है, इसका आंसर हो जाएगा डी। इसी तरह 30 नंबर सवाल है। कर्पूरी ठाकुर का निधन कैसे हुआ। कर्पूरी ठाकुर का निधन कैसे हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, हृदय घाट से हुआ, इसका आंसर हो जाएगा डी। इसी तरह देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री कब बने। कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री कब बने थे,
तो इसका आंसर हो जाएगा 31 का 1977 ईस्वी में कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बने थे। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह हम लोग देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है, चंद्रधारी मिथिला कॉलेज कहाँ है। चंद्रधारी मिथिला कॉलेज कहाँ है, तो दरभंगा में है। इसका आंसर हो जाएगा बी, दरभंगा में चंद्रधारी मिथिला कॉलेज है। इसी तरह 33 नंबर सवाल है, चित्रा ने किसको पाया। झांसी की रानी शीर्ष कवि के आधार पर बताइए। चित्रा ने किसको पाया, झांसी की रानी शीर्ष कविता के आधार पर बताइए। तो 33 का आंसर हो जाएगा सी, अर्जुन को पाया। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसी तरह हम 34 नंबर सवाल देखते हैं, चिकित्सा का चक्कर शीर्ष हर्षय व्यंजन के लेखक कैसे बीमार पड़े। चिकित्सा के चक्कर शीर्ष हर्षय व्यंजन के लेखक कैसे बीमार पड़े। तो इसका आंसर हो जाएगा अधिक खाकर बीमार पड़े थे। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसी तरह 35 नंबर सवाल है, कविराज पंडित सुखदेव शास्त्री किस पैद के डॉक्टर थे। कविराज पंडित सुखदेव शास्त्री किस पैद के डॉक्टर थे। तो 35 का आंसर हो जाएगा आयुर्वेद का। इसका आंसर हो जाएगा बी, आयुर्वेद का। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह हम लोग देखते हैं 36 नंबर सवाल, हामिद के पास कितने पैसे थे। हामिद के पास कितने पैसे थे। तो हामिद के पास 3 पैसे थे। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसी तरह हम लोग देखते हैं 37 नंबर सवाल, जलजला कहते हैं। जलजला कहते हैं तो 37 का आंसर हो जाएगा भूकंप को जलजला कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी। इसी तरह 38 नंबर सवाल है, बाल गोविंद भगत पाठ है। बाल गोविंद भगत पाठ है तो रेखा चित्र है। बाल गोविंद भगत रेखा चित्र है। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह हम लोग देखते हैं 39 नंबर सवाल, नेपोलियन किसके सफलता करता था। नेपोलियन किसके सफलता करता था। तो सीजर से करता था। सीजर से करता था। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसी तरह 40 नंबर सवाल देखते हैं, जब मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या का उदय होता है तो क्या होता है। जब मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या का उदय होता है तो क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सामने का सूर्य उसे मकदिम का दिखने लगता है। सामने का सूर्य उसे मकदिम सा दिखने लगता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसी तरह हम लोग देखते हैं अगला सवाल, वर्णों के समर्थक समूह को कहते हैं। वर्णों के समर्थक समूह को कहते हैं तो शब्द कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी, शब्द कहते हैं। इसी तरह देखते हैं 42 नंबर सवाल क्या कहता है, प्रमोद से बैठा नहीं जाता वाक्य किस वचन का उदाहरण है। प्रमोद से बैठा नहीं जाता वाक्य किस वचन का उदाहरण है। तो 42 का आंसर हो जाएगा बी। 42 का आंसर हो जाएगा बी, भाववाचक का उदाहरण है। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह देखते हैं 43 नंबर सवाल, उगता हुआ सूरज में कौन सा पदबंध है। उगता हुआ सूरज में कौन सा पदबंध है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्रिया पदबंध, क्रिया पदम। इसका आंसर हो जाएगा सी, क्रिया पदम। इसी तरह देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है, जिस संज्ञा शब्द से किसी के गुण या असंभव का पता चलता है उसे कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी के गुण या असंभव का पता चलता है उसे कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह हम देखते हैं 45 नंबर सवाल, देव का स्त्रीलिंग है। देव का स्त्रीलिंग है तो देवी होगा। देव का स्त्रीलिंग देवी होगा। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसी तरह 46 नंबर सवाल है, शरीर की सुरक्षा के लिए पहनी जाने वाली चीज को कहते हैं। शरीर की सुरक्षा के लिए पहने वाले चीज को कहते हैं। तो कवच कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी, कवच कहते हैं। इसी तरह 47 नंबर सवाल देखते हैं, मैं आप ही चला आऊँगा, यह आप सर्वनाम है। मैं आप ही चला आऊँगा, यह आप सर्वनाम है।
47 के आंसर हो जाएगा निजी वाचक सर्वनाम। निजी वाचक सर्वनाम इसका आंसर हो जाएगा सी। इसी तरह 48 नंबर सवाल है, छोटा लड़का दौड़ रहा है, इस वाक्य में छोटा क्या है? छोटा लड़का दौड़ रहा है, इस वाक्य में छोटा लड़का क्या है? तो विशेषण है। इसका आंसर हो जाएगा डी, विशेषण है। इसी तरह 49 नंबर सवाल देखते हैं, वह घर से निकलता, इस वाक्य में से किस कारक से चिन्ह है? वह घर से निकलता, इस वाक्य में से किस कारक से चिन्ह है? तो 49 का आंसर हो जाएगा सी, आपदा अपदन कारक है। इसका आंसर हो जाएगा सी, अपदन कारक। तो 50 नंबर सवाल देखते हैं, घटिया शब्द है, खटिया खटिया शब्द है, खटिया शब्द है, तो 50 के आंसर हो जाएगा देशज। इसका आंसर हो जाएगा सी, देशजन। इसी तरह 51 नंबर सवाल देखते हैं, उद्यम की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? उद्यम के दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? तो 4 होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसी तरह 52 नंबर सवाल देखते हैं, पराज्य शब्द में उपसर्ग है, पराज्य शब्द में उपसर्ग है, तो इसका आंसर हो जाएगा पारा है। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसी तरह 53 नंबर सवाल देखते हैं, स्वर का संबंध संधि विच्छेद है, सर्वर का संधि विच्छेद है, सर्वर का संधि विच्छेद स प्लस वर। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह हम देखते हैं 54 नंबर सवाल, चतुर्भुज किस समास का उदाहरण है? चतुर्भुज किस समास का उदाहरण है? तो बहुव्रीहि समाज का उदाहरण है। इसका आंसर हो जाएगा ए, बहुव्रीहि समाज का उदाहरण है। 55 नंबर सवाल है, निम्न में से नदी का प्रवाची शब्द नहीं है। निम्न में से नदी का प्रवाची शब्द नहीं है, तो सरोवर है। इसके आंसर हो जाएगा डी, सरोवर है। इसी तरह हम देखते हैं 56 नंबर सवाल, एक पंथ दो कज क्या है? एक पंथ दो कज क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोकोकित। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसी तरह हम देखते हैं 57 नंबर सवाल, आँख मारना मुहावरे का अर्थ है। आँख मारना मुहावरे का अर्थ है इशारा करना। इसका आंसर हो जाएगा बी, इशारा करना। 58 नंबर सवाल देखते हैं, उत्थान का विलोम शब्द क्या है? उत्थान का विलोम शब्द क्या है? तो प्रदान है। इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रदान। इसी तरह हम देखते हैं 59 नंबर सवाल, धार्मिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगेगा? धार्मिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इश्क लगेगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, इक लगेगा, सॉरी इक। इसी तरह देखते हैं 60 नंबर सवाल, अनुरूप शब्द में उपसर्ग है। अनुरूप शब्द में उपसर्ग है, तो अनु है। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसी तरह 61 नंबर सवाल देखते हैं, कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण, कंठ से उच्चारित होने वाले अंग तक का होगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, का हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, के टी एम डी ओ ये सूत्र है, आप सब इसे याद रखिए। के से कंठ, टी से तालु, एम से आप लोग इसे याद रखिएगा। इसी तरह देखते हैं 62 नंबर सवाल, निम्न में से शुद्ध शब्द हैं। निम्न में से शुद्ध शब्द हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा पंशा। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसी तरह 63 नंबर सवाल देखते हैं, निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। निम्न में से शुद्ध वाक्य को चयन करें, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी। 64 नंबर सवाल है, वह जाता होगा वाक्य की क्रिया किस काल की होगी? वह जाता होगा वाक्य की क्रिया किस काल की होगी? तो 64 का आंसर हो जाएगा बी, संदिग्ध वर्तमान। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह 65 नंबर सवाल है, परीक्षा शब्द का लिंग निर्णय करें।
परीक्षा शब्द का लिंग निर्णय करे तो इसके आंसर हो जाएगा स्त्रीलिंग। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह 66 नंबर सवाल है, सीवर के मोहम्मद अब्दुल रहमान की पोती कौन है? सीवर के मोहम्मद अब्दुल रहमान की पोती कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जैनब है। इसी तरह हम लोग देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। 67 नंबर सवाल, झांसी की रानी शेष कविता के रचनाकार हैं। झांसी की रानी शेष कविता का रचनाकार है सुभद्रा कुमारी चौहान। कुमारी चौहान। इसका आंसर हो जाएगा डी। इसी तरह 68 नंबर सवाल है, रा भटके हिरन के बच्चे को शेष कविता के अनुवाद कौन है? रा भटके हिरन के बच्चे शेष कविता के अनुवाद कौन है? तो 68 का आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद मिश्रा। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह हम लोग देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है, कौन सी कहानी हमें बाल श्रमिक के प्रति संवेदनशील बनाता है? कौन सी कहानी हमें बाल श्रमिक के प्रति संवेदनशील बनाती है? तो खेमा बनाती है। इसका आंसर हो जाएगा सी। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दे। दूध के दांत अभी पूरे गिरे नहीं हैं और चढ़ने लगा रोजगार की पहली पैदान, प्रस्तु पंखिया किसकी संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा खेमा की संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा डी। इसी तरह 71 नंबर सवाल है, किताबें पढ़ने का शौक है। किताबें पढ़ने का शौक है तो संजय को किताबें पढ़ने का शौक है। इसी तरह 72 नंबर सवाल है, दादी की डायरी शीर्ष पाठ में 4 जनवरी 1997 को कौन सा दिन था? दादी की डायरी शीर्ष पाठ में 4 जनवरी 1997 को कौन सा दिन था? तो रविवार का दिन था। इसका आंसर हो जाएगा सी। इस तरह 73 नंबर सवाल देखते हैं, विक्रमशिला शीर्ष पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? विक्रमशिला शीर्ष पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो निबंध है। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह हम लोग देखते हैं 74 नंबर सवाल, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का सर्वनाश कब हुआ? विक्रमशिला विश्वविद्यालय का सर्वनाश कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 11वीं शताब्दी में हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसी तरह 75 नंबर सवाल है, कदम बड़ी होकर बनाना चाहती है। कदम बड़ी होकर बनाना चाहती है तो डॉक्टर बनना चाहती है। कदम बड़ी होकर बनना चाहती है तो डॉक्टर बनना चाहती है। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह देखते हैं, अशोक कलिंग की राजकुमारी पद्मा पर शास्त्र नहीं चलाते हैं क्यों? अशोक कलिंग की राजकुमारी पद्मा पर शास्त्र नहीं चलाते हैं क्यों? तो स्त्री थी इसलिए नहीं चलाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह देखते हैं 77 नंबर सवाल, सम्राट अशोक किसके सामने तलवार नीचे फेंक देता है? सम्राट अशोक किसके सामने तलवार नीचे फेंक देता है? तो पद्मा के नीचे ना। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसी तरह हम देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है, ईर्ष्या सबसे पहले किससे जलाती है? ईर्ष्या सबसे पहले किससे जलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसी तरह हम देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है, चिंता को लोग क्या कहते हैं? चिंता को लोग क्या कहते हैं? चीता कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी, चीता कहते हैं। इसी तरह 80 नंबर सवाल है, लेखक बेडकर बनारसी की क्या इच्छा होती है? लेखक बेडकर बनारसी की क्या इच्छा होती है? तो बीमार पड़ने की इच्छा होती है। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसी तरह हम लोग 81 नंबर सवाल देखते हैं, हिंदी में कितने वर्ण हैं? हिंदी में 52 वर्ण हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी। इसी तरह 82 नंबर सवाल है, बुढ़ापा शब्द व्याकरण के किस संज्ञा के भेद से संबद्ध है? बुढ़ापा शब्द व्याकरण के किस संज्ञा के भेद से संबद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह हम लोग अगला सवाल देखते हैं, आप भला तो जंग भला किस सर्वनाम का उदाहरण है? आप भला तो जग भला किस सर्वनाम का उदाहरण है?
निजीवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। इसका आंसर हो जाएगा बी, निजीवाचक सर्वनाम का उदाहरण है सर्वनाम का। इसी तरह 84 नंबर सवाल है, विशेष कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी। 85 नंबर सवाल है, के लिए किस कारक का चिन्ह है? के लिए किस कारक का चिन्ह है? तो संप्रदान का चिन्ह है। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसी तरह 86 नंबर सवाल है, अनपढ़ शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग लगता है। अनपढ़ शब्द में कौन सा उपसर्ग लगता है? तो अन लगता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसी तरह देखते हैं 87 नंबर सवाल, संसार का संधि विच्छेद है। संसार का संधि विच्छेद है तो सम प्लस सार। इसका आंसर हो जाएगा सी, सम प्लस सार। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसी तरह देखते हैं 88 नंबर सवाल, संधि को तोड़ने की क्रिया को कहते हैं? संधि को तोड़ने की क्रिया को कहते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा विच्छेद कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह अगला सवाल है, दाल रोटी कौन समास है? दाल रोटी कौन समास है? तो द्वंद्व समास है। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह देखते हैं 90 नंबर सवाल, घोड़ा का परवाची शब्द है? घोड़ा का परवाची शब्द है तुरंग है। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसी तरह हम देखते हैं 91 नंबर सवाल, शामी वह का विलोम शब्द का चयन करे। शामी वह का विलोम शब्द का चयन करे निरास्मिक है। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह हम देखते हैं 92 नंबर सवाल, 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ होता है भाग जाना। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह देखते हैं 93 नंबर सवाल, निम्न में कौन शुद्ध शब्द है? निम्न में शुद्ध शब्द है तो हस्तक्षेप। इसका आंसर हो जाएगा ए, हस्तक्षेप शुद्ध शब्द है। ये नहीं होगा, ये नहीं, ये नहीं। इसी तरह देखते हैं 54 नंबर सवाल, निम्न में शुद्ध वाक्य है? निम्न में शुद्ध वाक्य है तो इसका आंसर हो जाएगा फूलों की एक माला। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसी तरह 95 नंबर सवाल है, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ किस वाक्य का उदाहरण है? किस वाक्य का उदाहरण? तो मिश्र वाक्य का उदाहरण। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह अगला सवाल देखते हैं 96 नंबर सवाल, तिरछी टोपी वाले तिरछा क्या है? तिरछी टोपी वाले तिरछी क्या है? तो विशेषण है। इसका आंसर हो जाएगा विशेषण है सी। इसी तरह हम देखते हैं 97 नंबर सवाल, नदी का बहुवचन होगा? नदी का बहुवचन होगा तो नदियाँ होगा। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसी तरह हम लोग 98 नंबर सवाल देखते हैं, गुरु का विलोम होगा? गुरु का विलोम होगा तो गुरु का विलोम होगा तो शिक्षा होगा। गुरु का विलोम शिक्षा होगा। ईर्ष्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ए, ईर्ष्या होगा, सॉरी, ए हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगला सवाल देखते हैं, आग का परवाची शब्द नहीं है? आग का परवाची शब्द नहीं है, अनिल है। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसी तरह हम देखते हैं 16वां सवाल और आखिरी सवाल है, भव शब्द कौन लिंग है? भव शब्द कौन लिंग है? तो पुल्लिंग है। आप सब हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दे। आज की क्लास में हम लोग नॉन हिंदी का 100 ऑब्जेक्टिव को देखे 100 वैसा ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम में टकराएगा वायरल ऑब्जेक्टिव बताओ। आप सब इसे याद कर लीजिएगा। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। और इसका PDF चाहिए तो इस नंबर पर मैसेज कीजिए। हम इसका सब्जेक्टिव वायरल करा दिए हैं तो आप सब नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पे वीडियो उपलब्ध है, आप लोग जाकर देख सकते हैं।